अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि आने वाले असम्बली इंतखाबात में ख़वातीन को रिजर्वेशन दिया जाएगा, जहां 153 से बढ़ने वाली असम्बली निशस्तों में से 33% यानी 51 सीटों के साथ इजाफी 9 निशस्तें शामिल करके मजमूई तौर पर 60 MLA सीटें ख़वातीन को दी जाएंगी और वो खुद इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। हैदराबाद के राजेंद्र नगर में वाक़ प्रोफेसर जयशंकर ज़रई यूनिवर्सिटी में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वन महोत्सवम 2025 का एक पौधा लगाकर आगाज किया और इसके बाद एक तस्वीरी नुमाइश का मुशाहिदा किया। उन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अगर हम दरख्तों की हिफाजत करेंगे तो दरख्त हमारी हिफाजत करेंगे। इस साल हुकूमत का हदफ है कि 18 करोड़ 3 लाख पौधे लगाए जाएं। वज़ीर आला ने हर माँ से अपील की है कि वो अपने घर में कम से कम 2 पौधे लगाएं और उनकी परवरिश बच्चों की तरह करें। तेलंगाना में इदारे-जात मुकामी के इंतखाबात में पसमानदा तबकात को 42% रिजर्वेशन फराहम करने के मकसद से रियासती असम्बली में मंजूरा बिल को फौरी तौर पर मरकजी हुकूमत से मंजूरी दिलाने के लिए BRS की MLC व तेलंगाना जागृति की सदर कविता ने अपनी जद्दोजहद को मजीद तेज करने का फैसला किया। इसी सिलसिले में वो मंगल को दिल्ली रवाना हो रही, जहाँ वो बेशतर कौमी रहनुमाओं से मुलाकात कर रही और बादशाह दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब कर रही। मरकजी हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए 17 जुलाई को जागृति की क़ियादत में रेल रोको तहरीक शुरू की जाएगी। इस तहरीक पर कौमी सतह पर हिमायत हासिल करने के लिए कविता पहले ही कई सियासी पार्टियों और समाजी तंजीमों के आला रहनुमाओं से मुलाकात कर चुकी हैं। दिल्ली दौरा इसी तसलसल का एक अहम हिस्सा माना जा रहा। हाल ही में तेलंगाना के दौरे पर आए मरकजी ममलिकती वजीर समाजी इंसाफ रामदास अठावले ने कविता से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और रियासती असम्बली से मंजूरा BC तहफ़्फ़ुज़ात बिल को सदर जमहूरिया से मंजूरी दिलाने के लिए कोशिशों का यकीन दिलाया। इससे पहले मरकजी वजीर जयंत चौधरी से भी कविता की मुलाकात की खबरें मंजर आम पर आई थी। ऐसे में दिल्ली में कविता की मरकजी वज़रा और दीगर कौमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुमकिन तौर पर सियासी अहमियत की हामिल होगी। दूसरी तरफ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी भी दिल्ली दौरे पर रवाना हो चुके हैं, जबकि कविता दिल्ली कल रवाना हो रही है। तेलंगाना भर में 81 देहातों को मुकम्मल तौर पर शमसी तवानाई पर मबनी मॉडल गांव में तब्दील करने के मंसूबे पर तेजी से अमल जारी है। इन देहातों में घरों की छतों, ज़रई बोरवेल्स और दीगर तमाम बिजली की ज़रूरियात के लिए शमसी तवानाई इस्तेमाल की जाएगी। इस बावकार प्रोजेक्ट के लिए हुकूमत ने 1273 करोड़ रुपए मुख्तस किए। शमसी पैनल्स की तनसीब के लिए तेलंगाना रीन्यूएबल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन रेडको ने टेंडर्स तलब किए। इस मंसूबे के तहत मरकजी वजारत बराए नई व मुतबादिल तवानाई 400 करोड़ रुपए बतौर सब्सिडी फराहम करेगी, जबकि बाकी 873 करोड़ रुपए रियासती हुकूमत बर्दाश्त करेगी। रेडको ने हिदायत दी कि टेंडर्स 24 जुलाई तक जमा करवाए जाएं। इन 81 देहातों में मजमूई तौर पर 16,840 ज़रई बोरवेल्स मौजूद हैं, जिन पर 7.5 किलोवाट इस्तेदाद के शमसी पैनल्स नस्ब किए जाएंगे। इन पैनल से पैदा शुदा बिजली बोरवेल्स के लिए इस्तेमाल की जाएगी और बच जाने वाली बिजली को नेशनल ग्रिड में शामिल किया जाएगा। तेलंगाना के जिले आसिफाबाद के तरियानी मंडल में पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र के जंगलात से एक नर शेर की नकल व हरकत ने देही अवाम में खौफ व हिरास पैदा कर दिया। बताया जा रहा है कि ये शेर एडुला पहाड़ गांव के करीब मवेशियों पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, ताहम चरवाहों ने शोर मचाकर उसे वापस जंगल की तरफ भगा दिया। मुकामी अफराद का कहना है कि शेर की मौजूदगी की वजह से वो शदीद खौफ में जिंदगी गुजार रहे। खास तौर पर खेतों में काम करने के दौरान हमले का खदशा और मवेशियों के नुकसान का खतरा हर वक्त लाहक है। देहातियों ने महकमे जंगलात के अहदेदारों से अपील की है कि शेर को घने जंगलात की तरफ भेजने के इक़दाम किए जाएं ताकि इंसानी और मवेशियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सके। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने तस्दीक की कि ये नर शेर, जो महाराष्ट्र की जंगलात से अपनी हदूद की तलाश में निकला है, गुज़िश्ता चंद दिनों से तरियानी मंडल और खासीपेट मंडल जिले मंचरियाल की सरहदों पर घूम रहा। इसकी हरकत पर मुसलसल नजर रखी जा रही और उसे किसी नुकसान से बचाने के लिए इक़दाम किए जा रहे। हुकाम ने मुकामी अवाम में बेदारी की मुहिम भी शुरू की है ताकि वो शेर की मौजूदगी से मुतल्लिक़ चौकस रहें और किसी भी अचानक आमने सामने होने की सूरत में एहतियात बरतें। देहातियों को हिदायत दी गई है कि वो अकेले जंगलात की तरफ ना जाएं बल्कि ग्रुप की शक्ल में निकलें। इसके अलावा मवेशियों के नुकसान पर मुआवजा फराहम करने की यकीन दहानी भी कराई गई। मुकामी सतह पर लाउड स्पीकरों के जरिए ऐलानात किए जा रहे ताकि अवाम को बर वक्त इत्तला दी जा सके और किसी नागुहानी हादसे से बचा जा सके।
बिहार रियासती इंतखाबात के हिस्से के तौर पर कांग्रेस पार्टी ने देही इलाकों में रहने वाली खवातीन को दरपेश हसास समाजी मसले को ज़हन में रखते हुए बिहार में गरीब खवातीन में सैनिटरी पैड तकसीम करने का एक प्रोग्राम शुरू किया था। इसी तनाज़ुर में लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी के लिए और गलत और बदनीयती पर मबनी मालूमात फैला रहे इसी तरह रतन रंजन और हिंदुस्तानी खवातीन को निशाना बनाने और उनकी बदनामी करने वाले दीगर अफराद को निशाना बनाया गया है। और तेलंगाना स्टेट कांग्रेस पार्टी के कायदीन की जानिब से बेगम बाजार पुलिस स्टेशन पहुंचकर रतन रंजन के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई गई और एक FIR दर्ज की गई। बादजा इस ज़िमन में तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए तफसीलात भी बताई गई। यौम आशुरा के बाबरकत मौके पर खानकाए मोहम्मदी अजमेरी नुसरती आदिलाबाद की जानिब से एक रूह परवर और इंसान दोस्त इक़दाम के तहत रिम्स हॉस्पिटल के तमाम मरीजों में मौसमी फल तकसीम किए गए। खिदमत इमाम आली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसार 72 साथियों की अजीम कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश करने के जज्बे के तहत अंजाम दी गई। खानकाए के ज़िम्मेदारान ने इस मौके पर कहा कि इमाम हुसैन ने करबला के तपते मैदान में ज़ालिम ताकतों के खिलाफ डट कर खड़े होकर पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि बातिल के सामने झुकने के बजाय हक पर कायम रहना ही असल कामयाबी। उनकी शहादत सिर्फ मजहबी वाक़या नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक आलमगीर पैगाम। उन्होंने जुल्म, नाइंसाफी और जबर के खिलाफ इल्म बगावत बुलंद करके अमन, मोहब्बत, ईसार और भाईचारे का दर्स दिया है। बिहार में असम्बली इंतखाबात से पहले वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजरसानी के अमल को लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक नुमाइंदा वफ्द रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में इलेक्शन कमीशन पहुंचा। नुमाइंदा वफ्द ने इलेक्शन कमीशन के ऑफिसरों के साथ मुलाकात की। इस दौरान ओवैसी ने कहा है कि हम वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजरसानी के खिलाफ नहीं, लेकिन इस अमल के लिए थोड़ा और वक्त दिया जाना चाहिए। MIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि 15-20% लोगों के नाम वोटर लिस्ट में छूट गए तो वो अपनी शहरियत भी खो देंगे। अगर किसी का नाम हटा दिया जाए तो वो शख्स न सिर्फ अपनी हक रैदही से महरूम हो जाएगा बल्कि इसके जरिए मौश का मसला भी सामने आ जाएगा। ये जो हुआ एक के बाद एक पहले मैडम को विपक्षी पार्टियां जो दूसरी है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है इसी मुद्दे को लेकर। कह रही कि SIR जो है वो कहीं न कहीं इस वजह से भी किया जा रहा है ताकि बीजेपी को फायदा हो सके। वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया 10 तारीख के लिए। अब हमारी पार्टी में भी हम बैठ के बात करेंगे और इस पर क्या फैसला लेंगे, मगर हमारा एक ही है कि आप इतने कम टाइम में एक्सरसाइज कैसे कर पाएंगे। बहुत टाइम कम है। SIR में भाई जो लोग जो अपना एड्रेस चेंज कर लिए उनको क्यों आप पूछ रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट। माइग्रेशन होता है, अब क्या करेंगे वो लोग। मैं हैदराबाद में बैठा हूँ, तेलंगाना के मुख्तलिफ गाँव से हर मेरे ऑफिस को कभी 10 लोग कभी 20 लोग बिहार के आते हैं कि हम यहाँ पर लेबर हैं, बताओ हम क्या करना चाहिए। अब उनके पास पैसे भी नहीं है वापस जाने बिहार को। परेशानी वो होगी क्योंकि लॉ तो बोल रहा है कि उनको रहना पड़ेगा वहाँ पर। वो गए इसलिए कि बिहार में कुछ है ही नहीं, कोई सरकार ने उनका रोजगार का इंतजाम किया ही नहीं, तो मजबूरी उनकी है, बाहर बैठे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स हमने ECI के सामने रख के हमने कहा इसका तो आप सोल्यूशन निकालिए। आंध्र प्रदेश के वज़ीर तालीम नारा लोकेश ने इस अज़्म का इजहार किया कि आंध्र प्रदेश को तालीम के शोबे में मुल्क भर में आला मुकाम दिलाया जाएगा। ज़मीन से ज़्यादा हमारा बोझ हमारी माँ उठाती है, इसीलिए हम माँ को सलाम के नाम से स्कीम के ज़रिए उनका एहतराम करते हुए आगे बढ़ रहे। उन्होंने नेल्लोर ज़िले के VR हाई स्कूल की इफ्तिताही तकरीब के बाद खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि जब वो असतिज़ा को देखते हैं तो उन्हें देवता याद आते हैं। 150 साल पुराने VR स्कूल की हालत 6 माह कबल निहायत अबतर थी, लेकिन अब इसकी मौजूदा तरक्की देखकर रश्क महसूस हो रहा। उन्होंने वजीर नारायणा को इस स्कूल को जदीद सहूलियात से आरास्ता करने पर मुबारकबाद दी। लोकेश ने कहा कि ऐसे जदीद स्कूल न सिर्फ नेल्लोर में बल्कि शायदपुर से और पूरे जनूबी भारत में कहीं और ना हो। उन्होंने कहा कि उनके वालिद वो वजीर आला चंद्रबाबू नायडू का विजन है कि कोई भी खानदान गरीब ना रहे, हर खानदान तरक्की करे। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में होने वाली तब्दीलियों के मुताबिक तालीमी निज़ाम में इस्लाहात लाई जाएंगी। वजीर आला चंद्रबाबू की हिदायत पर दोपहर के खाने में आला मियार का चावल फराहम किया जा रहा। रियासत की 9000 स्कूलों में एक क्लास एक टीचर पॉलिसी पर काम हो रहा। उन्होंने बताया कि मेगा DSC का इनेकाद किया गया और खाली आसामियों को पूर्ण किया जा रहा।
दिल्ली, नोएडा समेत पूरे एनसीआर में सुबह की शुरुआत तेज हवाओं और बारिश से हुई। सुबह करीब 5 बजे से ही बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। माहौल ऐसा था कि मानो बादल बरसने को बेकरार हों। कुछ देर के बाद करीब 5:30 बजे से पहले हल्की बारिश और फिर तेज हवाओं के साथ अच्छी बारिश हो गई। महकमे मौसमियात ने पहले ही दिल्ली एनसीआर में बारिश का इम्कान जाहिर करते हुए येलो अलर्ट जारी किया था। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून की फालियत की वजह से अगले कुछ दिनों तक रुक रुक कर बारिश हो सकती है। इससे न सिर्फ दर्ज हरारत में गिरावट आएगी बल्कि हवा के मियार में भी बेहतरी देखने को मिलेगी, जो पिछले कुछ दिनों से खराब जुमरे में था। 12 जुलाई तक गर्ज के साथ बारिश होने का इम्कान है। IMD के मुताबिक 8 जुलाई को ओडिशा और छत्तीसगढ़ में शदीद बारिश 21 सेमी से ज्यादा होने का इम्कान है। वहीं 10 जुलाई तक मध्य प्रदेश के मशरकी और मगरबी हिस्सों में मुसलसल गर्ज के साथ तेज बारिश होने के आसार हैं। बिहार में वोटर लिस्ट की गहरी नजरसानी मामले पर आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन से कुछ अहम सवालात पूछे। उन्होंने कहा है कि 5 जुलाई को हमने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की थी और उनके सामने अपने सवालात रखे थे। फिक्र की बात यह है कि अभी तक हमें इलेक्शन कमीशन से कोई वजाहत नहीं मिली। मीडिया से उन्होंने कहा है कि आप सभी जानते हैं कि बिहार इलेक्शन कमीशन सिर्फ डाकघर की तरह काम करता है और उसे जवाब देने का कोई इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने 3 अलग अलग हिदायत जारी की, इससे साबित होता है कि वो गुमराह है। तेजस्वी यादव का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के इश्तिहार में कुछ और निकलता है और हुक्म कुछ और निकाला जाता है। इश्तिहार में कहा जाता है कि बगैर दस्तावेज के भी दरख्वास्त फॉर्म भर कर जमा करें, लेकिन हुक्म मुतज़ाद निकल जाता है। इश्तिहार और हुक्म में बहुत फर्क है। नया वोटर कार्ड बनाने के लिए फॉर्म 6 का पैमाना आधार कार्ड है, लेकिन नजरसानी में आधार कार्ड आखिर काबिल कबूल क्यों नहीं है। अमेरिकी इंतखाब में अहम जोड़ी बनकर सामने आए डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के दरमियान तनाज़ात मज़ीद शिद्दत इख्तियार करते जा रहे। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अरबपति एलन मस्क की सियासी पार्टी को बकवास करार दिया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि एलन मस्क बेपटरी हो चुके हैं। सहाफ़ियों से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि तीसरी पार्टी शुरू करना बकवास है। हमें रिपब्लिकन पार्टी में गजब की कामयाबी मिली, डेमोक्रेट्स रास्ता भटक गए हैं, लेकिन यहाँ हमेशा 2 पार्टियों का निज़ाम चलता है और मुझे लगता है कि तीसरी पार्टी के आने से कंफ्यूजन पैदा होगा। उन्होंने आगे कहा, तीसरी पार्टी कभी कामयाब नहीं हुई तो वो मज़ा कर सकते हैं, लेकिन ये सब बकवास है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एलन मस्क के सिलसिले में तबसरा किया। उन्होंने लिखा, मुझे एलन मस्क को एकदम बेपटरी हुए देखते हुए अफसोस है। खास तौर से गुजरे 5 हफ्ते में वो एकदम बेलगाम हो गए हैं। दूसरी तरफ एलन मस्क ने कहा है कि उन्होंने सदर ट्रंप के साथ इख्तिलाफ के बाद अमेरिकी अवाम को उनकी आज़ादी वापस दिलाने के लिए एक नई सियासी पार्टी बनाई है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।